जिलेवार जो सीरीज चल रही है उस पर हम आज आप पूछिए कहाँ पे, मंदसौर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, नीमच देखा। आज हम क्या देख लेते हैं अभी, मंदसौर, उसके जो जस्ट निचला हिस्सा है ना। तो मंदसौर का जो है, मंदसौर का जो इतिहास है वो बहुत सारे राजाओं से मिलता जुलता है। अगर हम बात करें रावण की, तो वहां पर जो उनकी जो रानी थी मंदोदरी, बहुत सारी जगह पर ये चीजें बोली गई हैं कि मंदोदरी कौन थी। मंदोदरी का जो जन्मस्थली है, उनका जो संबंध था वह कहां से था, मंदसौर से था। ये तो पहली चीज हो गई। तो अगर हम बात करते हैं रामायण की, तो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इनको, भानुगुप्त को, कुमारगुप्त को, जो गुप्त वंश के जो क्या थे, संस्थापक थे, है ना। तो उनके हिसाब से जो है उनका जो अभिलेख है उसमें इसका नाम क्या मिला है हमें, पश्चिमपुरम मिला है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख हमें देखने को मिलता है। कालिदास का क्या मिलता है हमें, मेघदूतम में। कालिदास का जो मेघदूतम की जो रचना की गई थी उस पर इनका नाम क्या देखने को मिलता है हमें, दशारण्य मिलता है ना। तो ये सब चीजें हमें जो इतिहास जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आज हम वही सारी चीजों को देखेंगे कि इन सारी चीजों को हम लोग कैसे आगे लेकर आए और इन चीजों को कैसे हम लोग अपने दिमाग में व्यवस्थित बिठाकर रख सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, जो आज का जो मंदसौर है हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद जो हम धीरे 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 करके आगे चलते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे किसकी, मंदसौर। तो मंदसौर जो है, मंदसौर एक जो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र का जो जिला है ना। इसका जो है यह जो जिला है 30 जून 1998 को खुद से क्या करके अलग कर दिया था, नीमच को एक अलग जिला बना दिया था, नीमच को एक जिला अलग बना दिया था ऐसा, है ना। इसके बाद जो है ये जो जिला है इसमें कितनी तहसीलें आती हैं, तो तहसीलें यहाँ पर आती हैं कितनी, 8, है ना। कितनी तहसीलें आती हैं यहाँ पे, 8। सबसे पहले हम देख लेते हैं 8 तहसील है यहाँ पे। 8 तहसील के बाद यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज देख लेते हैं, शिक्षा का स्तर 71.78। यह प्रतिशत जो करंट का है 2011 का जो जनगणना हुई थी ना उसके हिसाब से। इसके बाद जो है इसका जो क्षेत्रफल आता है वह कितना आता है, 5521 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या देख लेते हैं हम लोग, विधानसभा क्षेत्र, सीट। तो यहाँ पर कितनी सीट है, 4 सीट है। तो ये जो है हमारा आज का मंदसौर है, जिससे हमें लोग पढ़ना है या जो हमारा जो करंट के लिए है वो सारी चीजें हैं। अब हमें भी पता है कि ये जो है, जो हमारा ये जो नीमच है और उसके नीचे ये मंदसौर है ना। ऐसे ये मध्य प्रदेश का जो नक्शा जा रहा है, यहाँ पर ये जो रतलाम आ जाता है। तो ये जो हो गया है ये नीमच हो गया है, नीमच, और ये हो जाता है यहाँ पर मंदसौर। तो मंदसौर का जो है लास्ट टच बॉर्डर किसको छूता है, वो मध्य प्रदेश में सिर्फ रतलाम को, एक रतलाम को, लेकिन वो राजस्थान के बहुत सारे जिलों को छूता है। जैसे यहाँ पर कोटा को छूता है, वो कोटा को, है ना, कोटा को छूता है। फिर इसके बाद यहाँ पर किसको छूता है, वो दंतेवाड़ा को छूता है। तो ये किसके साथ अपनी ज्यादा सीमा बना रहा है, पश्चिमी क्षेत्र के साथ। क्यों पश्चिमी क्षेत्र के साथ, क्यों, क्योंकि यह जो है पूरी तरह से जो पश्चिम क्षेत्र है और यहाँ का जो एक हमारा जो राज्य है वह कौन सा आ जाता है, यहाँ पर राजस्थान आ जाता है। तो इस वजह से जो है यह जो क्षेत्र है पूरी तरह से क्या हो जाता है, पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो भानुगुप्त, कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त का जो अगर टाइम पीरियड या गुप्त वंश की जो है हम लोग टाइम की बात करते हैं तो कुमारगुप्त यहाँ पर शासन किए कब, 414 से 455 तक, 414 से 455 तक। अब इनका जो अभिलेख हम लोगों को यहाँ मिलता है ना, कुमारगुप्त का जो अभिलेख है, तो उस अभिलेख में और यशोवर्धन का जो अभिलेख मिलता है ना। तो यशोवर्मन का जो अभिलेख है कौन सा, कीर्ति अभिलेख, कीर्ति स्तंभ अभिलेख है। तो इन सारे अभिलेखों में हमें यहाँ का नाम जो क्या मिलता है, पश्चिमपुरम मिलता है। पश्चिमपुरम मतलब कि उस समय भी यह जो क्षेत्र था कहाँ था, पश्चिम में तो आज भी है, कल भी था, लेकिन महाराजाओं के समय जब यहाँ पर जब कुमारगुप्त वंश जब यहाँ पर कहाँ चल रहा था उनका राजपाट, है ना, कहाँ, मगध साइड पे,
तब फिर वो लोग क्या कर रहे थे उसको, तब भी उस क्षेत्र को क्या किया था उन्होंने, मंदसौर के नाम से ही जाना था, पश्चिमपुरम के नाम से जाना था। अब ऐसी मान्यता है रामायण में भी देखी जाती है कि जो रावण है उनकी जो पत्नी हुई थी मंदोदरी, तो मंदोदरी का जो है क्या बताया जाता है, यह मतलब रावण का यह ससुराल बताया जाता है कि मंदसौर में जो है रावण का क्या हुआ था, ससुराल बनाया गया था। अब इस ससुराल की वजह से यहाँ पर जो है ना खानपुर जो जगह है वहां पर जो है आज भी रावण की जो है ना पूजा की जाती है, वहां पर जो है रावण को जलाया नहीं जाता। जैसा कि अपने यहाँ हमारे यहाँ के जो कल्चर में चलता है कि दशहरे के दिन जो है रावण का क्या किया जाता है, हमारे यहाँ जुलूस निकाला जाता है और उसको जलाया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं, कहाँ, खानपुर में, है ना। तो आगे की चीजों को हम लोग देख लेते हैं, इतिहास से जो हमारी जो कनेक्टेड थी। इसके बाद यहाँ पर के कुछ मंदिर हैं, यहाँ के जो उद्योग हैं, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ पर जनजाति कौन सी है, तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो है जनजाति जो है सबसे ज्यादा कौन सी आती है, एसटी और एससी, सबसे ज्यादा जो है इनका ही क्षेत्र आता है एसटी और एससी का। इसके बाद की जो चीजें यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अगर हम लोग उद्योगों को देख लें तो उद्योग के क्षेत्र में भी यह काफी अहम भूमिका निभाता है अपनी, उद्योगों के क्षेत्र में। तो उद्योगों के क्षेत्र में अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है जीवाजी शुगर मिल है, क्या है, जीवाजी शुगर मिल। अब जीवाजी शुगर मिल की वजह से बहुत सारे लोगों को यह पता समझ में आ जाता है कि जीवाजी जो है, जीवाजी का नाम सुनते ही हमें क्या समझ में आता है कि ये तो थे कौन थे, सिंधिया। और सिंधिया कहाँ थे, ग्वालियर। सिंधिया कहाँ थे, ग्वालियर में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिंधिया का जो था, सिंधिया फैमिली जो है यहाँ पर क्या करती थी, अपना भी शासन शास पाठ करती थी। यहाँ इनका थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर अधिकार था और इस क्षेत्र की वजह से ही यहाँ पर क्या किया गया है, जीवाजी शुगर मिल खोली गई है, शुगर मिल। और शुगर मिल की भी खासियत यह है कि यह जो है पूरी तरह से ना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग, राज्य उद्योग की तरफ से यह क्या की गई है, खोली गई है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा। तो यह जो है, यह क्वेश्चन काफी बार आता है और काफी लोग इस चीज को गलत करके आते हैं, क्योंकि जीवाजी का नाम जो है कहां से आता है, हमारे ग्वालियर से आता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ग्वालियर से है, मतलब कि शुगर मिल जो है कहाँ होगी, ग्वालियर में होगी, पर ये सही नहीं है। इसका जो है सही उत्तर आता है क्या, मंदसौर आता है। इसके बाद हम लोग और सारी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है उद्यानिकी महाविद्यालय है, उद्यानिकी महाविद्यालय है ना। उद्यानिकी महाविद्यालय मतलब कि जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं, उनके बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी नस्लों के बारे में, उनके देख रेख, संरक्षण, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है हमें, कहाँ पे, उद्यानिकी महाविद्यालय में। और यह जो विद्यालय है यह मध्य प्रदेश का पहला विद्यालय है ना, तो इसलिए भी यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया था, मंदसौर में खोला गया है। इसके बाद जो है हम लोग और अगली चीजों को देख लेते हैं। तो हमें पता है कि यह जो वाला पूरा जो क्षेत्र है, नीमच में भी अफीम की बहुत खेती की जाती है, और नीमच में ही क्या भी किया, नीमच के बाद फिर क्या हो जाता है, मंदसौर। तो मंदसौर में भी क्या है, अफीम की खेती, अफीम की खेती। नीमच में भी क्या होता है, यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो है ना जग्गा खेड़ी जो है एक जगह है, यहां पर क्या है, फ्रूट प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। मतलब कि जो भी है यहाँ पर एक प्लांट लगाया हुआ है, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ संतरे की प्रजाति को जो है वो पाई जाती है, और उस संतरे को क्या किया जाता है, यहाँ पर इस प्रोसेसिंग के द्वारा गुजारा जाता है, जिससे वह जो अपनी गुणवत्ता और क्वालिटी को देखकर उन चीजों को अलग किया जा सकता है। यह भी एक अनुसंधान है जिसके बारे में भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, तो वह कौन सा क्षेत्र आएगा, हमारा मंदसौर का आएगा। क्योंकि मंदसौर में अगर हम लोग देखें तो
फ्रूट्स के लिए सिर्फ जो है एक छिंदवाड़ा है जहां पर हमारे लिए संतरा होता है, बाकी फ्रूट्स तो है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा फ्रूट्स मिलते हो, तो इसलिए भी यह क्षेत्र जो क्या होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अभी यहाँ पर देख लिया हमने कि औद्योगिकी महाविद्यालय, जग्गाखेड़ी फ्रूट प्रोसेसिंग, अफीम की खेती देख लिया, जीवाजी राव शुगर मिल देख लिया। अब इसके बाद जो है हम आगे की चीजों को देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और तुम लोग अगर नहीं लिख लो तो लिख लो इसको, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला आ जाता है क्या, स्लेट पेंसिल का। कारखाना, स्लेट पेंसिल का जो पहला कारखाना है वह कहां बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कारखानों की जो सीरीज हमारी जो चल रही थी उसको हमने देख लिया है ना, कि यहाँ पर कौन कौन से कारखाने लगाए गए हैं। यहाँ पर जीवाजी राव शुगर मिल है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज क्या है हमारी, स्लेट पेंसिल का कारखाना। स्लेट पेंसिल का कारखाने के बाद यहाँ पर जो हमारा क्या आ जाता है, अफीम का उत्पादक क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद और क्या चीजें आ जाती है हमारी, फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर और क्या किया गया है, औद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है ना। तो इंपॉर्टेंट तो है, मतलब जो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीजों को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाती है चीजें, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। अब यह जो परियोजना है गांधी सागर परियोजना, तो गांधी सागर परियोजना जो है यह कब की गई थी, 1974 में। और 1974 में किनके द्वारा की गई थी, उस समय करंट में कौन थे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री, तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यह बन के कब तैयार हो गई थी, 1960 में। और ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, गांधी सागर परियोजना है ना। अब गांधी सागर परियोजना जो बहुउद्देशीय है, अब इसका जो है यहाँ पर जो है एक प्लांट भी लगाया गया है जिसमें कितना 115 मेगावाट क्या होती है, बिजली का उत्पादन होता है। अब उस 115 मेगावाट बिजली में क्या होता है, 50% कौन लेता है, मध्य प्रदेश, और 50% कौन लेता है, राजस्थान। क्यों, क्योंकि यह जो क्षेत्र है हमारा ये यहाँ पर है ना भाई, यहाँ पे तो इसका जो है चंबल नदी जो है राजस्थान में भी देती है 50%, और 50% कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। 115 मेगावाट का जो है यह क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है ना, यहाँ जो है पहली जो है जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है, गांधी सागर बांध परियोजना से, यहाँ से हुई है। फर्स्ट मध्य प्रदेश का क्या मान लें अपन लोग इसको, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना पहली कहाँ की, मध्य प्रदेश की है ना। इसके बाद एक और नाम आता है यहाँ पर। अब गांधी सागर बांध बना किस नदी में, तो ये बना भैया चंबल नदी में, चंबल नदी में है ना। और चंबल नदी इसको जो क्या करती है, दो पार्टों में, मंदसौर को एक पूर्वी मंदसौर कर देती है और एक पश्चिमी मंदसौर कर देती है, दो चीजों का। यहाँ पर देख लीजिए आप, ईस्ट साइड वेस्ट साइड, और दोनों में मंदसौर है, मंदसौर है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर आती है क्या, गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य में सिर्फ क्या है, घड़ियाल प्लस मगरमच्छ। अब घड़ियाल और मगरमच्छ में काफी लोगों को डाउट होता है कि ये दोनों चीजें, यहां पर शायद वीडियो नहीं आएगा, घड़ियाल प्लस मगरमच्छ। काफी लोगों को जो होता है कि इनको समझ में नहीं आता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ है क्या चीज। तो मगरमच्छ तो आपने सीधा सीधा देखा होगा कि उसका जो है बहुत विशालकाय शरीर रहता है, लेकिन घड़ियाल जो होता है ना, घड़ियाल की जो मुंह का जो शेप होता है ना, वो थोड़ा लंबा सा होता है, काफी लंबा सा होता है, और उसके जो है मुंह पे जो है ना इस टाइप का होता है उसका। जैसे मगरमच्छ की हम बात करें तो मगरमच्छ का मुंह ऐसा होता है, लेकिन घड़ियाल का मुंह जो है ना ऐसा होता है, ऐसा इस टाइप
टाइप का, और खुलता भी यहीं से हो, यहाँ ऐसे इस टाइप का लंबा सा होता है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे मतलब कहां पर देख लिया गया इसको, गांधी सागर अभयारण्य में, ठीक है। तो गांधी सागर अभयारण्य हो गया। अब इसके बाद गांधी सागर परियोजना हो गई। अब यहां से अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कहां शुरुआत की गई, तो हम लोग बता सकते हैं कि भैया गांधी सागर बांध, गांधी सागर परियोजना 1974 में, है ना। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी चीजों को लेकर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे मंदिर और जो किला है, जैसे कि जो हमारा जो मंदसौर का किला है, मंदसौर का किला, मंदसौर का किला। अब मंदसौर का किला किसने बनवाया था, खिलजी ने बनवाया है। खिलजी कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हिंगलाजगढ़, हिंगलाजगढ़ का किला, तो इसको किसने बनवाया है, परमार राजाओं ने, परमार राजाओं ने, है ना। इसके बाद यहां पर जो है यशोधर्मन, यशोधर्मन का जो है कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ किनका, यशोधर्मन का, है ना। यशोधर्मन का यहाँ पर हमें और क्या स्तंभ, कीर्ति स्तंभ देखने को मिलता है। इसके बाद यह जो है क्या मिलता है, मंदसौर का अभिलेख, जो किनके द्वारा बनवाया गया था, यशोधर्मन के द्वारा, मंदसौर का अभिलेख, है ना, मंदसौर का अभिलेख। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं मंदसौर का किला किसने बनवाया, खिलजी ने बनवाया। हिंगलाजगढ़ का किला किसने बनवाया था, परमार राजाओं ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ लेख किसने बनवाया, यशोधर्मन ने बनवाया। मंदसौर का अभिलेख किसने बनवाया, यशोधर्मन ने बनवाया था। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बहुत सारे एग्जामों में आया है, बहुत सारे एग्जामों में आया है। एक और इसका जो क्वेश्चन है पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, 2019 12 जनवरी 2019 को तो पेपर हुआ था ना भैया, 2019 पीएससी का, उसमें आया था 12 जनवरी 2019 का जो पेपर था वह किसमें आया था, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, पशुपतिनाथ का जो मंदिर, तो वह जो मंदिर कहाँ है, यहाँ है। तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह कौन से कितने मुखी मंदिर है, अष्टमुखी मंदिर है। ये अब अष्टमुखी मंदिर जो है, हमने सुना है कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह कहाँ आता है, पशुपतिनाथ का मंदिर आता है नेपाल के काठमांडू में, वहां पर आता है, ठीक है। लेकिन वहां का जो मंदिर है उसकी तुलना इस मूर्ति की जो तुलना है उसी मूर्ति से की गई है, और शायद इसीलिए इसका नाम भी जो क्या कर दिया गया है, पशुपतिनाथ दे दिया गया है। लेकिन यहां पर जो है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ये अगर जैसे कोई एक ऐसा लिंग वो है, शिवलिंग है, तो इस पे क्या है, यहां पर एक मुख है, यहां पर एक मुख है, वैसे ही एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, और एक यहां है, और एक यहां। तो ये अष्टमुखी मंदिर जो है ऐसा है, ठीक है। इसके बाद जो है वहां पर जो है चारों तरफ से जो है क्या है, चारों साइड से क्या है, प्रवेश द्वार है, 3 और 4। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वह कौन सा मतलब कि सॉरी, पशुपतिनाथ का मंदिर में प्रवेश द्वार के लिए कौन सा दरवाजा या कौन सी दिशा का दरवाजा खुला जाता है, तो वहां पर हमारा उत्तर आएगा क्या, पश्चिमी दरवाजा। यह वाला जो क्षेत्र है वह क्या होता है, दर्शन के लिए खोला जाता है। बाकी ये सारे जो दरवाजे होते हैं ये क्या होते हैं, निकासी के लिए होते हैं। सिर्फ प्रवेश द्वार कौन सा होता है यहाँ पर, पश्चिमी वाला क्षेत्र का होता है, ठीक है, पश्चिमी वाले क्षेत्र का होता है। पशुपतिनाथ का मंदिर हो गया, यह मंदिर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, भक्तों की आस्था भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसके बाद जो है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन थे, जैन के अनुयायी थे, तीर्थंकर थे, है ना, उनके लिए भी यहाँ पर एक मंदिर दे दिया गया है। इसको लिखना है, लिख लिए तुम लोग, ठीक कर लो, ठीक। अब क्या है, हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पर, मंदिर देख लेते हैं, है ना। मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर, नाथ,
जैन मंदिर, जैन मंदिर। इसके बाद यहाँ पर एक और मंदिर आता है, कौन सा? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मंदिर कहाँ है? भानपुर में। और यह मंदिर इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ना विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है वह किस क्षेत्र पे है, कैसी है? ऐसे लेटे हुए है ना, शयन करती हुई प्रतिमा है यहाँ पे। इसलिए भी वह जो नाम आता है कि इसलिए चतुर्भुज का जो मंदिर है वह क्यों आ जाता है खास पे, क्योंकि यहाँ पर जो है लेटे हुई वो है। क्योंकि अगर लेटने वाली अगर मूर्तियों को हम लोग देखें तो मोस्टली वो मूर्ति जो है हमें कहाँ मिलती है? ये दक्षिण साइड पे मिलती है। भारत के जो है किन क्षेत्रों पे मिलती है? हमें दक्षिण साइड पे मिलती है। तो यहाँ पर जो मंदिर का मिलना ये पूर्वी पश्चिमी तरीका तरफ से, इसलिए भी यह मंदिर क्या हो जाता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और परीक्षा की दृष्टि में भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर और हमारे जो मंदिर हैं कौन कौन से आ जाते हैं? तापेश्वर मंदिर आ जाता है, तापेश्वर मंदिर है ना। इसके बाद धर्मराजेश्वर मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर। इसके बाद यहाँ पर गोवर्धन नाथ मंदिर आ जाता है, नाथ मंदिर। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? और नालछा मंदिर, नालछा मंदिर। जनजातियों के बारे में अपन ने पहले ही बात कर ली कि यहाँ पर कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एसटी और एससी, है ना। तो ये जो कुछ मुख्य मंदिर है यहाँ पर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, चतुर्भुज का मंदिर, तापेश्वर मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर, गोवर्धन नाथ मंदिर, नालछा मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर मैंने अभी आपको बताया। हमने पढ़ चुका है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है, जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। इसका बताओ तुम मेरे को आंसर कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा मंदिर है जिसको सोमनाथ से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। हो गया। कौन सा मंदिर है बताओ इसको? नहीं बताना, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या कर लेते हैं? मंदिर जो हो गए, मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं भाई साहब, एक ही चीज बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में अगर भाई जब अभी एक दो दिन हुए ना, परीक्षाओं में चालू हुए, तो लोग वहां पर देख लो और उन लोगों से पूछ के देख लो कि आप लोग मध्य प्रदेश से वो पूछ क्या रहा है। मध्य प्रदेश से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें क्या पूछ रही है? मंदिर, मेला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जनजाति, जनजाति के बाद आ जाता है मंदिर, मेला, जनजाति। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्या? मंदिर, मेला, जनजाति। और यहां से पूछ रहा है क्या? सॉरी, मंदिर, मेला, जनजाति और क्या क्या पूछ रहा है? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ये जो चीजें ना, दो चार चीजें ये मुख्य रूप से पूछ रहा है मध्य प्रदेश अपने हर एग्जाम में। तो इन चीजों को कवर कर लेते हैं ना भैया, है ना। अभी अगर वायदा में मैं अभी आपसे फिर से पूछ लूं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का जब जिला शुरुआत कर रहे थे ना, तब तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। अब अगर इसके लिए भी लटक जाओ तो फिर बोलना कि यार हमें तो पढ़ाई नहीं तुमने। रामसर क्षेत्र कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 4 है ना, ठीक है। तो अब मंदिर हो गए हमारे। मंदिर के बाद हमने यहाँ पे औद्योगिक देख लिया। औद्योगिक क्षेत्र देखने के बाद हमने यहाँ पर क्या देख लिया? इतिहास भी देख लिया, यहाँ का क्षेत्रफल देख लिया, यहाँ के मंदिरों को देख लिया, यहाँ के जो किला थे उनको देख लिया। अब यहाँ पर जो है कुछ जो ऐसे लोग जो क्या थे, मतलब देश में विदेश में जो है मध्य प्रदेश को बहुत आगे किया है, उनको नाम हम लोग जी क्या कर लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक नाम आते हैं किनका? वाजिद खान का, वाजिद खान।
तो वाजिद खान ये कौन थे? इनके द्वारा जो है ना चित्रकारिता की जाती है। अब इसका अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाजिद खान का संबंध निम्न में से किससे है, तो हम लगा सकते हैं कि हाँ, वाजिद खान का संबंध जो है किससे है? चित्रकारिता से। और चित्रकारिता भी कौन सी? चित्रकारिता भी इनकी जो है ना आयरन एवं नेल आर्ट। तो मतलब कि लोहा तो है ही है, नेल आर्ट मतलब समझ रहे हैं ना हम, नाखून का जो है, नाखून के ऊपर जो है इनकी जो कलाकारी है, उसके लिए जो है एपीजे साहब से जो ना इनको जो है 3 बार क्या मिल चुका है? सम्मान। इसीलिए भी इनका नाम जो है क्या हो जाता है? बहुत स्पेशल हो जाता है ना। इसके बाद जो है एक मन्नू भंडारी नाम की एक महिला है, मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी जी की जो है ना एक कविता है, वो सॉरी ये साहित्यकार है, साहित्य में इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान निभाया है। और इनकी जो एक रचना है, मैं हारी नहीं हूं, और एक और इनकी जो रचना है झूठी मोहब्बत। ये जो इनकी जो रचना है, ये बहुत बहुत अच्छी रचना है। अगर आपके पास ये सिलेबस खत्म हो जाता है, आप सब जो है बहुत अच्छे से वेल सेटल हो जाते हैं, तो इन जो कुछ नॉवेल्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप समाज के बारे में, देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या सोच है, ये चरित्र का, ये साहित्यकारों का भी जो है बहुत बड़ा रोल रहता था, बहुत बड़ा। तो इन चीजों को अपन को क्या करना है? कवर करना है ना। तो आई होप आपकी जो क्लासेस हैं वो अभी मंदसौर का खत्म होता है, आपको जो भी कुछ दिक्कत हो यहाँ पर आप इन चीजों को देख लीजिएगा। हाँ, मैं आपसे एक चीज और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, मंदसौर का जो एक भानपुर का जो एक तहसील है, मंदसौर में भानपुर की तहसील है, तो भानपुर तहसील में एक गांव आता है, कौन सा? सुलेन टप्पा। तो वो जो तहसील है वो कहाँ है? तहसील तो आ गई मंदसौर, मंडला, सॉरी कहाँ? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो गांव है सुनेल टप्पा, इस गांव को किसको दे दिया गया है? राजस्थान को दे दिया गया है। तो ये चीजें भी अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा जिला है जिसकी तहसील प्रदेश में होने के बाद भी वह किसी अन्य प्रदेश में चला जाता है, तो वहां पर नाम किसका आ जाएगा? सुलेन टप्पा का, है ना। तो आप देख लीजिएगा, जो भी जैसी दिक्कत हो आप हमें मैसेज कीजिएगा, और तुम लोगों को जो भी दिक्कत हो बता देना। धन्यवाद।